हर दिन वो आदमी अपने पेट की मसल्स को मजबूत करने के लिए 100 किलो की कब्र उठाता था। लोहे जैसे सिर को 8 कोनों वाले पेड़ से टकराकर ट्रेनिंग करता था। पूरे शरीर की नसों को दबाने के लिए घंटों ध्यान लगाता और तूफानों के बीच 15-15 घंटे बैठकर अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाता था। ये सब वो सिर्फ एक चीज के लिए कर रहा था, बदला। उस इलाके का सबसे बड़ा खलनायक था सांगकुन। उसके हाथों में ताकतवर गुंडों की फौज थी। 30 सालों तक उसने पूरे गांव पर राज किया, लेकिन फिर एक ऐसा आदमी आया जिसने उसकी सत्ता हिला दी। उसका नाम था चुआनशी, दुश्मनों के लिए मौत का दूसरा नाम। कहते हैं कि चुआनशी अकेले ही घोड़े और बंदूक के दम पर दुश्मनों के पूरे कैंप को खत्म कर चुका था। जब सांगकुन ने उसे अकेले आते देखा तो हंसते हुए बोला, बहुत बहादुर बनता है, यहाँ आकर कुछ नहीं कर पाएगा। उसने अपने आदमियों को हमला करने का आदेश दिया, लेकिन चुआनशी ने सिर्फ एक मुक्का मारा और सामने वाले की मसल्स तक कांप गईं। गुंडे डर कर भागने लगे। तभी पीछे से गोली चली। आदमी ऐसा गिरा कि पिछली रात पिया हुआ पानी तक बाहर निकल आया। चुआनशी ने एक बंदूक और एक डंडे से लगातार 3 लोगों को खत्म कर दिया। 1 2 3 परफेक्ट 3 शॉट। सांगकुन के आदमी चारों तरफ से टूट पड़े, लेकिन चुआनशी बिना डरे गोलियां चलाता रहा। उसने दीवार पर गोलियों से अपना नाम लिख दिया। उस दिन से पूरा इलाका उसके नाम से कांपने लगा। कुछ दिनों बाद सांगकुन ने बैंक लुटवाया। लुटेरे पैसे लेकर भाग ही रहे थे कि रेगिस्तान में अचानक चुआनशी अपनी तेज रफ्तार BMW पर आ पहुंचा। 250 की स्पीड में इंसान और मशीन एक हो चुके थे। उसने अकेले ही दर्जनों लुटेरों को पीट पीट कर खत्म कर दिया। कोई हवा में उड़ा, कोई जमीन पर घिसटा। 1 मिनट के अंदर पूरा मैदान लाशों से भर गया। आखिरी गुंडा डर कर पैसे फेंक कर भाग गया, लेकिन चुआनशी नहीं जानता था कि उसने इलाके के सबसे खतरनाक शैतान सांगकुन को चुनौती दे दी है। सांगकुन गुस्से में पागल हो गया। उसने 10 सालों से छिपे खूंखार हथियारों को बुलाया और अपने खून से शैतानी मुहर तोड़ दी। अब सिर्फ एक ही आदेश था, चुआनशी का सिर मेरे सामने लाओ। इसी बीच चुआनशी की मुलाकात हुई खूबसूरत लड़की चुनहुआ से।